जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, बिहार पुलिस का परीक्षा अगर आपको 18 अगस्त को है तो आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जिनका भी एग्ज़ाम बिहार पुलिस का 18 अगस्त का है वो सभी इस क्लास को करके जाएंगे और एक भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, सभी क्वेश्चन को याद कर लेंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है 18 अगस्त के एग्ज़ाम पेपर में आपको देखने को मिलेगा। चाहे आपका किसी भी डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम हो, आप इस सभी क्वेश्चन को देखे जाइएगा। मात्र आपको 70 क्वेश्चन करवाएंगे और 70 क्वेश्चन जो है रामबाण प्रश्न है, जो आपके 18 अगस्त के एग्ज़ाम के दिन जो है पूछा जाएगा। समझे कि नहीं? बिल्कुल पेपर वाला प्रश्न है, तो आप सभी इस क्लास को मिस मत कीजिएगा। और अगर आपका दोस्त का भी 18 अगस्त का एग्ज़ाम है तो उस दोस्त तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी सभी प्रश्न को देख पाए। और सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 110% पूछा जाएगा बिहार पुलिस के 18 अगस्त के एग्ज़ाम में। तो आप सभी जल्दी से जल्दी इस लाइव क्लास से जुड़ जाइए। और देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ये 18 अगस्त के एग्ज़ाम में आपका पूछा जाएगा कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो आप सभी जानते हैं सोन नदी का जो उद्गम स्थल है अमरकंटक है। अमरकंटक यानी ऑप्शन बी वाला अगर आप गोला रंगिएगा तो आपका सही हो जाएगा। तो 18 अगस्त वाले जिनका भी एग्ज़ाम है वो सभी एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न आपके पेपर में रहेंगे। तो सोन नदी का उद्गम स्थल याद रखिएगा, अमरकंटक है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखिए, IPL 2023 में महिला खिताब किसने जीता है। 2 का सही जवाब बताएं। IPL 2024 भी याद रखिएगा। IPL 2024 का खिताब किसने जीता, तो KKR ने जीता। आप सभी जानते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2024 का जो है IPL का खिताब जीता। लेकिन वही क्वेश्चन पूछे कि IPL 2023 में महिला खिताब किसने जीता, तो इसका सही जवाब मुंबई इंडियंस हो जाएंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, मुरा नस्ल किसका है। ये क्वेश्चन 18 अगस्त के एग्ज़ाम में छपने वाला है, तो आप याद रखिएगा। अगर आपका एग्ज़ाम 18 अगस्त को है तो आप सभी प्रश्न को रट जाइए और इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप PDF ले लीजिएगा। तो फटाफट बताइए मुरा नस्ल किसका है। तो देखिए, मुरा जो नस्ल है ये भैंस की है। अगला क्वेश्चन है, मैतई किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की मांग करने वाला एक प्रमुख समुदाय है। ये करेंट अफेयर्स का सवाल है और 100% जो है 18 अगस्त के एग्ज़ाम में छपने वाला है कि मैतई किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की मांग करने वाला एक प्रमुख समुदाय है। अगर आपका एग्ज़ाम 18 अगस्त को है तो आप चुपचाप इस क्लास को देख लीजिए, आप अच्छा कीजिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है वायरल प्रश्न है, वायरल पेपर से लिया गया है और ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 4 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं मणिपुर, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। मैतई किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की मांग करने वाला एक प्रमुख समुदाय है, तो मणिपुर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना कब की गई। जल्दी से बताएं, सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना कब की गई थी। तो 5 का सही जवाब अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं 1960 में, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ये क्वेश्चन छपने वाला है, सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 6 नंबर, खजुराहो नृत्य महोत्सव। ये भी करेंट अफेयर्स के सवाल हैं और 6 से 7 करेंट अफेयर जो है 18 अगस्त के एग्ज़ाम में आपके पूछे जाएंगे। तो सभी करेंट अफेयर्स याद रखिएगा और ये पेपर को रट जाइएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो खजुराहो नृत्य महोत्सव किस भारतीय राज्य में आयोजित एक प्रसिद्ध कार्यक्रम है। तो 6 का अगर आप ऑप्शन है मध्य प्रदेश बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। खजुराहो एक जगह है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न 7 नंबर देखिए, अंकलेश्वर कहाँ स्थित है। 7 का सही जवाब बताएं। अंकलेश्वर जो है ये गुजरात में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। 8 का सही जवाब बताएं। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस
कब मनाया जाता है? तो अगर आप 21 फरवरी जानते हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। 8 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? 9 का सही जवाब बताएं। अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो आप सभी जानते हैं वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह अवध राज्य का अंतिम शासक था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? अगर आप ये क्वेश्चन नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए और याद कर लीजिए। 1 नंबर का क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा जाएगा बिहार पुलिस के कि वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ये सभी क्वेश्चन का जो वायरल क्वेश्चन है इसका PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से ले लीजिएगा। अगर वहाँ से PDF आपको नहीं मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर और टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा सचिन जी के ट्रिक, ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ आपको मिल जाएगा। तो देखिए वायनाड जो है केरल से संबंधित है। वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य ये केरल राज्य में स्थित है। 10 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखिए, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में किसके द्वारा जुड़े होते हैं? जल्दी से बताइएगा क्योंकि ये क्वेश्चन छपने वाला है और आपके पास समय बहुत कम है। तो कम समय में आप वही प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में छपने वाला होगा। तो देखिए इसका सही जवाब सहसंयोजी बॉन्ड हो जाएगा। सहसंयोजी बॉन्ड आपका बिल्कुल सही जवाब है 11 का। अगला क्वेश्चन देखिए, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो इसका सही जवाब 389 सदस्य थे। 389 आपके बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। आगे देखिए, जेलेपा दर्रा कहाँ स्थित है? जेलेपला दर्रा स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाएगा 18 अगस्त के एग्जाम में, तो इसका सही जवाब सिक्किम में हो जाएगा। जेलेपला दर्रा जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। 14 का सही जवाब बताएं। आपका 18 अगस्त को एग्जाम है तो आप बेफिक्र होकर क्लास को देखिए। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गिने चुने क्वेश्चन है, वायरल क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में छपेगा ही छपेगा, आपके पेपर में आने वाला है। तो भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किसने किया था? तो ये BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है। मिजोरम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक अधिवेशन की स्थापना कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक अधिवेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक अधिवेशन की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और ये ऑलरेडी क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा जा चुका है, लेकिन आप याद रखिएगा, हो सकता है रिपीट हो। तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ? ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है और 18 नहीं तो 21 अगस्त को ये प्रश्न किसी ना किसी सेट में देखने को मिलेगा। और आपका जो है किस जिला में एग्ज़ाम सेंटर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका एग्ज़ाम जो है किस जिला में है, ताकि उस जिले का जो क्वेश्चन पेपर का सेट है वो हम आपको करा सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर जिला का नाम लिखिएगा और फटाफट बताइए कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था। तो इसका सही जवाब 1931 हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? 18 का सही जवाब बताएं। 18 नंबर क्वेश्चन है और 18 अगस्त को पूछा जाएगा। सही जवाब संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार तो वेनेगल नरसिंह राव थे। ये ऑप्शन के अनुसार वेनेगल नरसिंह राव जो थे वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? जल्दी से बताइएगा। तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध है अफगान और मराठा के बीच में लड़ा गया था। तो अफगान और मराठा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
आगे देखिएगा लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो देखिए जब शॉर्ट सर्किट होता है, लघु परिपथन का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट, तो लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा जो होता है ये आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे लगे उपकरण जल जाते हैं। अगर मान लीजिए टीवी लगा हुआ है और वायर में शॉर्ट सर्किट होगा तो टीवी आपका बचेगा, जल जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पद स्थिति से पदावनत किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब 2006 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है। ये यूएसए की पूछा जा रहा है, यूएसए की पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब चिनूक हो जाएगा। चिनूक नाम याद रखिएगा, नाम तो सुना ही होगा। आगे देखिएगा निम्नलिखित में कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित है। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, ये बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है और अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन आने वाले दिन में यानी 18 अगस्त को ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर आप जानते हैं तो इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा थर्मल पावर प्लांट जो है बिहार में स्थित है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका पीडीएफ में आपको आंसर दे देंगे, तो आंसर के लिए चिंतित ना हो। पीडीएफ जब आप लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जब पीडीएफ लीजिएगा तो उसमें आपका आंसर इसका दिया रहेगा। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित कर देती है। तो इसका सही जवाब ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन की जो प्रक्रिया है ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित कर देती है। जैसे कपूर जो है ऊर्ध्वपातन विधि से ही इसको ठोस से सीधे वाष्प में परिवर्तन किया जाता है। आगे देखिएगा निम्नलिखित में कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है। तो देखिए सुमेलित करने से भी संबंधित आपके बिहार पुलिस में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सुमेलित करने के लिए जब भी कहा जाए तो सबसे पहले देखिए कि कौन सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ निम्नलिखित में कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है, यानी सुमेलित है। तो देखिए कोरबा पहला है, तो कोरबा ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। रामगुंडम तमिलनाडु में नहीं है, ये भी सुमेलित नहीं है। तालचेर आंध्र प्रदेश में नहीं, ये भी सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कवास जो है गुजरात में है। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से, ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया। ये 18 अगस्त को पूछा जाएगा, तो महात्मा गांधी एकदम सही जवाब हो जाएगा। यंग इंडिया पूछ दिया गया है और इंडियन ओपिनियन भी पूछा जाएगा 18 अगस्त को, तो महात्मा गांधी वाला ऑप्शन टी करके चलाइएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है। तो देखिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा भूमंडलीय क्या है, भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है। तो इसका सही जवाब फटाफट बताएं। भूमंडलीय ऊष्मीकरण का जो कारक नहीं है वो आपका SO2 नहीं है। SO2 भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है। जलवाष्प नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, SO2 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे है 28 नंबर की, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निरहता का उल्लेख है। दल बदल का जो कानून है ये किस अनुसूची में सम्मिलित है। फटाफट छाप दीजिएगा। और ये 18 अगस्त वाले जिनका भी एग्जाम है वो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब। तो देखिए 28 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 10वीं अनुसूची में भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल जो है कानून 10वीं अनुसूची में जो है उल्लेखित है। आगे है निम्नलिखित में कौन सा फूल का प्रजनन अंक नहीं है। बायोलॉजी का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हर हाल में आपके पूछे जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है। अब 18 अगस्त के दिन अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ देता तो आप क्या जवाब देते, जल्दी से बताएं। तो देखिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा बाह्य दल हो जाएगा। बाह्य दल जो होता है फूल का प्रजनन अंग नहीं होता है। फूल का जो प्रजनन अंग होता है वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होता है और परागकोश होता है। ऑप्शन डी नहीं होता है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निमारी एक नस्ल है, 30 का सही जवाब बताएं। थोड़ा सा शोरगोल हो रहा है तो उसको आप लोग अवॉइड कीजिएगा और फटाफट बताइए कि निमारी एक नस्ल है। तो देखिए निमारी जो एक नस्ल है ये किसकी है। तो ये जो है आपका गाय की है। गाय की निमारी जो है एक नस्ल है।
आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? 31 का सही जवाब बताएं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? तो दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति जो है ये चुनाव सुधारों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर देखिएगा, तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? 32 का सही जवाब बताएं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये क्वेश्चन 11 अगस्त के दिन पूछा गया था। अगर आपको याद नहीं हो तो आप 11 अगस्त का जो हम एग्जाम एनालिसिस करवाए हैं ओरिजिनल पेपर से, आप उसमें जाके देख लीजिएगा, ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ थे, और 24वें तीर्थंकर पूछा जा सकता है तो 18 अगस्त वाले याद रखेंगे। वर्धमान महावीर जो है 24वें तीर्थंकर है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। बोध गया में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति प्राप्त हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति, और इन्होंने पहला धर्मचक्र जो परिवर्तन है सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? तो देखिए, कथन से भी क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस में पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न जब भी आपके सामने आए तो सबसे पहले आप ऑप्शन को पढ़िएगा कि ऑप्शन क्या कह रहा है। तो ऑप्शन ए में है कि वह लोकसभा के ही सदस्य में से चुने जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। जो लोकसभा के उपाध्यक्ष होते हैं वह लोकसभा के ही सदस्यों में से जो है ये चुने जाते हैं। ये तो सही है, ये इसका सही आंसर नहीं है। अब बी में देखिएगा, तो उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान ही रहता है। तो बिल्कुल सही है। अगर लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो जाता है तो ये उपाध्यक्ष का पद भी अपने पद से हट जाते हैं। तीसरा देखिएगा, जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कार्य करता है। ये भी सही है। तो तीनों सही है, ए सही है, बी सही है और सी सही है। तो डी गलत होगा, ये बिल्कुल गलत है। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वो प्रथम मत दे सकता है। ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो जब भी कथन से ऐसे संबंधित प्रश्न है जो देखने में थोड़ा लंबा हो तो ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, तब सही आंसर दीजिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी? नाइटहुड की उपाधि ये रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था और इन्होंने किस घटना के बाद जो है वापस कर दिया था? जल्दी से आप बताइए। और देखिए, अगर आपका 18 अगस्त को एग्ज़ाम है तो किस ज़िले में है? आप क्या कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपका 18 अगस्त को एग्ज़ाम है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिए कि किस ज़िला में आपका एग्ज़ाम है, ताकि वहाँ का जो वायरल पेपर होगा हम एग्ज़ाम से पहले आपको करा पाएंगे और आप उस सभी प्रश्नों को देख पाएंगे। और 18 अगस्त के दिन एग्ज़ाम में जाकर 60-70 क्वेश्चन सही करके आएंगे और इस बार रिजल्ट ले लेंगे। तो देखिए, 34 का ऑप्शन सी जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जागरोस पर्वत स्थित है, तो 35 का सही जवाब ऑप्शन हो जाएगा ईरान में। नेक्स्ट देखिएगा, राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ये आपके राज्यपाल बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि यहाँ राज्य विधायिका पूछा जा रहा है तो राज्य में राज्यपाल ही होता है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित है? तो केरल से जो है भारतनाट्यम संबंधित है। केरल से भारतनाट्यम संबंधित नहीं है पूछा जा रहा है, सॉरी। यहाँ ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में कौन से नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? तो देखिए, कथकली, मोहिनीअट्टम और कुडियाट्टम ये तीनों केरल का है, लेकिन भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है लोक नृत्य, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, जीडीकेपी सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद, सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है? तो इसका सही जवाब उम्बेटा सुलपासो हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? तो इसका सही जवाब सआदत खान हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? करेंट का सवाल है, 18 अगस्त को एग्जाम है तो आप याद रखिएगा, यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। आगे है, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः किस ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? तो देखिए, विद्युत ऊर्जा को मोटर जो है यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। फिजिक्स का क्वेश्चन है।
आगे देखिए 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश में होगी? तो फ्रांस के पेरिस में होगी। फ्रांस के पेरिस में अभी ओलंपिक का जो है आयोजन किया गया था। आगे देखिए हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? तो आप सभी जानते हैं, ये 10वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा 2.42 जो होता है हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, यानी सूचकांक होता है। आगे देखिए किस देश के भुगतान संतुलन में शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, पूंजीगत प्राप्ति और भुगतान। ये ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? छाप लीजिए, 18 अगस्त के दिन एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण का गंगा भी कहा जाता है। आगे देखिए राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, और 18 अगस्त के दिन एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप याद रखिएगा, अगर आपको एग्जाम है तो 14 दिन के लिए राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकता है। आगे देखिए ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ तट के समांतर स्थित है। तो ऑप्शन सी पूर्व तट के समांतर स्थित है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिएगा अनुच्छेद से संबंधित रट जाइए ये प्रश्न कि भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बाल श्रम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो व्यापार और बाल श्रम ये आपका आर्टिकल 23 में वर्णित है, आर्टिकल 23 बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? तो ये जो होता है लाल होता है, और सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग का होता है। दोनों याद रखिएगा, अगर न्यूनतम पूछे प्रकाश का प्रकीर्णन किसके लिए न्यूनतम होता है तो लाल के लिए, और सबसे अधिक बैगनी के लिए होता है। आगे देखिएगा नागा अर्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? 18 अगस्त का अगर आपको एग्जाम है तो आप रट जाइए, और इसका PDF आप लोग ले लीजिएगा। PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर लिंक से PDF किसी कारणवश डाउनलोड नहीं होता है तो टेलीग्राम पर जाकर सचिन जी के ट्रिक सर्च कीजिएगा और टेलीग्राम से PDF ले लीजिएगा। तो 50 का सही जवाब बताएं, ऑप्शन सी कृष्णा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नागा अर्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। आगे है निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो ये जो था 1833 का चार्टर एक्ट था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देखिए शक्कर खेरा की लड़ाई कब हुई थी? शक्कर खेरा की जो लड़ाई है 11 अक्टूबर 1784 को हुई थी। नेक्स्ट है भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? तो भारत के जो प्रथम लोकपाल हैं पिनाकी चंद्र घोष हैं। भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष है। नेक्स्ट है जब गर्म पानी के सोते का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन कहलाता है। तो इसका सही जवाब भू ऊष्मीय ऊर्जा उत्पादन कहलाता है। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति का जो आयोजन है कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। आगे है कि 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं डैश के बीच हस्तांतरित हुई थी। तो सुगौली की संधि याद रखिएगा अंग्रेज और गोरखा के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? तो पृथ्वी की आयु को लगभग कौन दर्शाता है? तो ये जो है 4 से 5 बिलियन वर्ष ये दर्शाता है। आगे है उदयपुर वन जीव अभ्यारण्य। तो देखिए उदयपुर से ही पता चल जाता है उदयपुर कहाँ है, उदयपुर वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है। तो देखिए बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि राजस्थान में है, लेकिन गलत है। उदयपुर वन जीव अभ्यारण्य जो है ये आपका बिहार में है, ये उदयपुर वन जीव अभ्यारण्य बिहार में है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो 59 का सही जवाब बताएं। तो सबसे पहले देख लीजिए अंडाशय मादा प्रजनन तंत्र का भाग है, गर्भाशय भी मादा का है, शुक्रवाहिका ये शुक्राणु शुक्रवाहिका मादा का नहीं है, ये पुरुषों में होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, शुक्रवाहिका। आगे देखिए उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। तो देखिए किस संविधान संशोधन में? इसका सही जवाब 42वें संविधान संशोधन हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उद्देशिका में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है जोड़े गए हैं।
आगे देखिएगा, तो कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह डैश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो इसका सही जवाब 6 महीना तक के लिए कोई व्यक्ति को अगर वो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो उसे मुख्यमंत्री जो है नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन 6 महीना बाद फिर उसे बहुमत जो साबित करना होगा। आगे देखिए 62 नंबर की, मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? तो इसका सही जवाब फुफ्फुस धमनी हो जाएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन से तीसरे तीर्थंकर थे? तो तीसरे तीर्थंकर को याद रखिएगा, संभवनाथ थे। संभवनाथ जो थे ये तीसरे तीर्थंकर थे। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में कौन मीन वर्ग से संबंधित है? तो देखिए मीन वर्ग जो एक मछली की प्रजाति होती है और इससे शार्क संबंधित है। अगला है, मनुष्य के शरीर के किस अंग ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्त्रावित होता है? तो आप सभी जानते हैं पीयूष ग्रंथि से जो है स्त्रावित होता है। नेक्स्ट है, एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाली जलडमरू मध्य का नाम क्या है? तो इसे बेरिंग जलडमरू मध्य कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो देखिए इसमें प्रणब मुखर्जी को भी भारत रत्न मिल चुका है, भूपेन हजारिका को भी, दीनदयाल उपाध्याय को भारत रत्न नहीं मिला है, नानाजी देशमुख को मिला है। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएंगे। आगे देखिए, भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय क्या है? तो इसका सही जवाब संसद होता है। आज का लास्ट प्रश्न है 70 नंबर की, वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और नहीं तो हम बता देते हैं, हो सकता है आपको याद नहीं हो और ये क्वेश्चन 18 अगस्त के एग्जाम में पूछ दिया जाए कि वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये विनोद चंद्रन है। विनोद चंद्रन जो है पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप इस याद रखिएगा। तो आज के लिए जिनका भी 18 अगस्त को एग्ज़ाम था उनके लिए महत्वपूर्ण 70 प्रश्न था, और 18 अगस्त को अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्ज़ाम है, ताकि हम उस डिस्ट्रिक्ट का वायरल जो क्वेश्चन पेपर होगा एग्ज़ाम से पहले आपके लिए करा दें। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर कमेंट कीजिएगा। और ये पूरा 70 क्वेश्चन करवा दिए जो आपके एग्ज़ाम में 100% पूछा जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन का जो PDF है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर PDF डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत होती है लिंक से, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा। सचिन जी के ट्रिक जाकर टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किनका 18 अगस्त को है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।